क्या आप भी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं? असल में ट्रेडिंग बहुत आसान है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सही डायरेक्शन पकड़ के ट्रेडिंग को कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री बिल्कुल आसानी तरीके से। और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं जो कि मैं डेली अपने लर्निंग ग्रुप में यहाँ पे शेयर करता हूँ डायरेक्शन। तो सही डायरेक्शन अगर आप पकड़ लेते हो तो ट्रेडिंग में पैसा कमाना बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। सो ट्रेडिंग को अगर आप मुश्किल समझते हो, ट्रेडिंग आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सो गोल्ड हो चाहे कोई भी एसेट हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, उसका अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ लिया तो भाई पूरे दिन आप पैसा कमाओगे। सही डायरेक्शन किस तरीके से पकड़ा जाता है? वी एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमको क्या करना रहता है? हमको बस डेली कैंडल प्रिडिक्ट करना रहता है। मेरा काम क्या है? मुझे आज के दिन अगर ट्रेड करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या फिर मेरे को ऊपर साइड का ट्रेड करना है या फिर नीचे साइड का ट्रेड करना है। तीसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। मैं या फिर बाई साइड में ट्रेड करूंगा या फिर सेल साइड में ट्रेड करूंगा। तो जो पहला जो स्टेप है वो यही होना चाहिए कि आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने आना चाहिए। डायरेक्शन मैं किस तरीके से फाइंड आउट करता हूँ? मैं डेली कैंडल को प्रिडिक्ट करने का ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट जो डेली कैंडल है वो क्या हो सकता है। रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, वो किस तरीके से मैं प्रिडिक्ट करता हूँ वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से मैं डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करता हूँ एंड विथ लाइव एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। और आपका कॉन्फिडेंस मैं इंक्रीज करने वाला हूँ इस वीडियो में। जो कि आप ट्रेडिंग को मुश्किल समझते हैं वो मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ही आसान चीज़ है, आपने उसको मुश्किल बनाया है। तो ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, मैं जो रोड मैप आपको दूंगा अगर आप उसको फॉलो करते हो तो ट्रेडिंग आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे पहले आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। पहले मैं बता देता हूँ, ये है 31 जुलाई, ठीक है। दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे मैंने क्या शेयर किया है 8 बजे 9 बजे कि भाई टुडे माय व्यू इज बेरिश इन गोल्ड फॉर द होल डे, फाइंड ओनली सेलिंग सेटअप। इस लाइन का पावर आप समझ रहे हो? इससे मेरा दिमाग में एक चीज क्लियर हो गया कि भाई मुझे पूरे दिन सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड खोजना है, मुझे बाइंग साइड नहीं करना है। तो भाई जो कंफ्यूज हम लोग रहते हैं कि बाइंग करे सेलिंग करे, बाइंग करे सेलिंग करे, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है। जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हो कि भाई बाई में भी लॉस कर लिया, सेल में भी लॉस कर दिया, वो भी खत्म। आप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। और ये डायरेक्शन मैंने कैसे पता किया? देखो 31 जुलाई और क्या हुआ उस दिन? गोल्ड देखो कि पूरे दिन यहाँ पे फॉल किया। क्या अगर मैं कहीं भी सेल करता कल के दिन तो पैसा कमाता? बिल्कुल कमाता। तो डायरेक्शन एक बार आपको पता चल गया तो आप दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो आप दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी टूल यूज कर लो, लॉस ही करोगे। अब मैं बताऊंगा कि मैं डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करता हूँ, एक दिन का नहीं है। और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये गोल्ड में मैं बाई ट्रेड आज प्लान करूंगा और रीज़न भी बता दिया था, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखोगे तो ये हम लोग का 30 जुलाई का है और देखो क्या हुआ, पूरे दिन मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड में गया। तो मैं कहीं भी पुल बैक पे बाई करूंगा, कहीं भी फेयर वैल्यू गैप देख के, कहीं भी रिट्रेसमेंट FIB यूज करके मैं अगर बाई करता हूँ तो मैं पैसा कमा लूंगा। तो क्या अब आपको दिमाग में इजी लग रहा है? अरे भाई ट्रेडिंग इजी है। यस, ट्रेडिंग वाकई में इजी है, हमने उसको मुश्किल बनाया है। लेकिन ये वीडियो का माध्यम यही है, मैं साबित करना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है आसान है और आप भी ट्रेडिंग इजीली कर सकते हो। ठीक है। 29 जुलाई को देखिए। 29 जुलाई को मैंने यहाँ पे क्या बताया था? 29 जुलाई को मैंने बताया था कि मार्केट में मेरा आज व्यू बुलिश है एंड बात खत्म, एसएल हिट हो गया। लॉस एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ गेम। आपने डायरेक्शन पता किया कि चलो भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मार्केट वाकई में ऊपर गया। अगर आप देखोगे एसएल हिट करने के बाद मार्केट ऊपर गया, बट एसएल हिट कर दिया। ठीक है, तो बाद में भी मैंने यहाँ पे री एंटर करके तो पैसा कमा ही लिया था। तो कहने का मतलब है कि एक बार आपका डायरेक्शन अगर सही है तो मार्केट आपको कितना भी चकमा देने का ट्राई करे, कितना भी कुछ धोखा देने का ट्राई करे, अगर आपके दिमाग में पता है कि हिमांशु तुमको सिर्फ आज बाय ट्रेड करना है या फिर सिर्फ सेल ट्रेड करना है, देन आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है। आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं फंसोगे, फोमो के चक्कर में नहीं फंसोगे, मतलब कंफ्यूज नहीं रहोगे। ठीक है। तो एक बार आपको क्लियरिटी चाहिए एंड क्लियरिटी कैसे मिलेगा ट्रेडिंग में? क्लियरिटी मिलेगा आपको डायरेक्शन पता करके। ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें करता हूँ। ठीक है।
यहाँ पे आपको देखिए मैंने 27 जुलाई को क्या शेयर किया था, गुड मॉर्निंग। मैं अपना व्यू पहले क्लियरिटी के लिए वेट करता हूँ एंड देखो मैंने यहाँ पे 2-3 बजे के आसपास बताया था कि मैं सेलिंग सेटअप खोज रहा हूँ। एंड क्या हुआ उस दिन मार्केट में, सेलिंग हुआ, ठीक है, 28 जुलाई। तो कहने का मतलब क्या है, 27 जुलाई ये देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट में यहाँ पे सेल हुआ, ठीक है, अगले दिन भी सेल हुआ। तो बेसिकली एक बार आपका डायरेक्शन अगर क्लियर है कोई भी एसेट में, कोई भी स्क्रिप्ट में, तो आप जो है ट्रेडिंग इजीली कर पाओगे। ट्रेडिंग मुश्किल उसी को लगता है जिसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं बाय करूँ कि सेल करूँ। अगर आपको पहले से ही पता है, सुबह को ही पता है, या मान के चलो आपको दिन भर पता चल गया, अभी 9-10 बज रहा है, अभी मैंने बता दिया कि हाँ जी मेरा व्यू आज बुलिश है, मैं बुलिश साइड का ट्रेड करूंगा, तो आपको अपना एक बायस लेके चलना पड़ेगा फॉर द पर्टिकुलर डे, तभी कुछ कर पाओगे, एल्स ट्रेडिंग आपको मुश्किल ही लगने वाला है। ठीक है, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो मैंने प्रूफ बताया, मैं टेलीग्राम ग्रुप क्यों बता रहा हूँ आपको, प्रूफ दे रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ कहने की बातें नहीं है, जो मैं करता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो प्रूफ आपके लिए जरूरी है बिकॉज आजकल दुनिया में बहुत सारी नकली चीजें हैं। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं मैं किस तरीके से क्या चीजों को देख के मैं डायरेक्शन पता करता हूँ। ओके, सो लेट्स क्लियर द थिंग्स। सबसे पहला मैं जो चीज देखता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज वेयर इज द लिक्विडिटी। अगर आपको नहीं पता है कि लिक्विडिटी क्या होता है, देन डू सम रिसर्च इन शॉर्ट सेंटेंस की लिक्विडिटी क्या है, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर ऑर्डर्स हैं उसी को मैं लिक्विडिटी समझता हूँ, कि जहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडर्स के ऑर्डर्स हैं वहाँ पे लिक्विडिटी है। वो चाहे एक लेवल हो सकता है, एक सपोर्ट हो सकता है, एक स्विंग लो हो सकता है, स्विंग हाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड थिंग आई डू इज कि भाई मार्केट में यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड। The first thing is liquidity, the second thing is trend, and the third trend is बिगर टाइम फ्रेम में क्यों क्या बोल रहा है, बिगर टाइम फ्रेम। तो ये तीन चीजों को मैं देखता हूं, बस इसी में मेरे को पता चल जाता है कि आज के दिन मुझे क्या करना है। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे तरीके से आपको क्लियरिटी में बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना गाइज, ये सब मैं आपको पेड कंटेंट बता रहा हूँ, 5 साल के एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नूबरा आदमी हूँ कि भाई ऐसे आ ज्ञान आपको दे रहा हूँ। 5 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, यही कुर्सी पे बैठे बैठे मेरे दिन गुजरते हैं, और यही काम है मेरा डेली का बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे कल के दिन क्या देखा। ठीक है, कल के दिन मैंने ये देखा, कल के दिन मैंने सबसे पहले मैंने ये देखा डेली टाइम फ्रेम, मान के चलो ये हम लोग का रेड ग्रीन कैंडल है, अगला अगला कैंडल जो है ये हमको पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो पहले मैं मार्केट को खुलने का इंतजार कर लेता हूँ। खुलने के बाद मैंने ये देखा मार्केट में कि मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है। जब मैं सुबह को उठा 8 बजे करीब मैंने देखा कि भाई मार्केट इतना गिर चुका है। तो हमने क्या चीज़ को नोटिस किया, सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी। ओके, सो वेयर इज द लिक्विडिटी। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये स्विंग लो है, ये एक लिक्विडिटी है, ये स्विंग लो है, ये एक लिक्विडिटी है, क्लियर है, और यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी था जो कि मार्केट ने स्विप कर दिया। तो अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, एंड उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो आपको ये दिखेगा कि ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने क्या किया है, येस्टरडे जो कैंडल है उसने स्विप किया है। ठीक है, ये जो कैंडल था 30 जुलाई वाला, उसने क्या किया, 29 जुलाई के कैंडल के हाई को स्विप किया है। ठीक है, मतलब इसके लिक्विडिटी को लिया है, उसके पिछले 2 लिक्विडिटी को लिया है, एक 27 जुलाई का एंड एक 29 जुलाई का। तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद अब ये लिक्विडिटी जब मार्केट ने ले लिया है, तो अब मार्केट में नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे है, द नेक्स्ट लिक्विडिटी इज दिस कैंडल लो। दैट्स वाई मैंने बोल दिया था कि आज पूरा दिन ही मार्केट गिरेगा, बिकॉज मार्केट को इस कैंडल लो को यहाँ पे जाना है, इस कैंडल लो के पास। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट में पूरा दिन वहाँ पे सेलिंग आया। जब आपको एक बार पता चल गया है कि पूरा दिन जब सेलिंग आने वाला है, तो आप कुछ भी यूज कर लो, आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर लो, प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर लो, आप फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कर लो, रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर लो, यू कैन यूज एनी स्ट्रेटजी, एनीथिंग इफ यू नो द डायरेक्शन। ठीक है, आप कुछ भी करोगे पैसा कमाओगे इफ यू नो द डायरेक्शन। आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे, स्विंग के ब्रेकडाउन पे पैसा कमा लोगे। ठीक है,
मैं जो बोल रहा हूँ गाइस वो दिमाग में डाल लो कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन ट्रेडिंग, द ओनली ऑप्शन इज टू फाइंड द डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करना सीख जाओ, बस यही काम है ट्रेडिंग का। आइदर मार्केट ऊपर जाएगा और आइदर नीचे जाएगा। ठीक है, तो यही है मार्केट का खेला। अब इसके पहले के दिन के देखते हैं। ये 30 जुलाई, ठीक है, 30 जुलाई को अगर मैं देखता हूं तो 30 जुलाई में मैंने क्या देखा कि मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का बताया कि भाई बाइंग साइड है। लेट मी शो यू। वही बात है, ये कैंडल का लो जो है मार्केट ने स्विप किया। ठीक है, ये लिक्विडिटी था। ये कैंडल का लो को मार्केट ने, देखो मैं प्रिडिक्ट करने का ट्राई करता हूं। मैं कैसे डायरेक्शन पता करता हूं, मैं ये प्रिडिक्ट करने का ट्राई करता हूं कि आज का पर्टिकुलर कैंडल रेड बनेगा या ग्रीन में क्लोज होगा। मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर रेड में बनेगा तो मैं सेलिंग साइड का ही सेटअप खोजता हूँ, अगर ग्रीन बनेगा तो मैं बाइंग साइड का ही सेटअप खोजता हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि ये मार्केट ने क्या किया है, ये लिक्विडिटी ले लिया है, सो वेयर इज द नेक्स्ट लिक्विडिटी? द नेक्स्ट लिक्विडिटी इज समवेयर अराउंड हेयर। अगर मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखूँ तो नेक्स्ट लिक्विडिटी मेरे को कहाँ पे दिख रहा है? नेक्स्ट लिक्विडिटी मुझे ये वाला हाई दिख रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे मेरा जो व्यू था वो ये था कि भाई मार्केट में जिधर लिक्विडिटी रहता है मार्केट उधर ही जाता है। ये लिक्विडिटी ऑलरेडी ले लिया है तो मार्केट कहाँ जाएगा? ये लिक्विडिटी के पास जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली लिक्विडिटी के पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया? बाइंग किया। 4 आवर पे भी देखा हमने कि 4 आवर पे क्या था। 4 आवर पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, तो वही यहाँ पे हमने चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया। 1 आवर पे भी अगर आप देखोगे तो मैं अगर इसको मॉडिफाई करूँ तो आपको दिखेगा कि ये रहा हम लोग का एक और फेयर वैल्यू गैप, एंड ये डिस्काउंट जोन में भी है। तो आपको एक बार डायरेक्शन पता है ना तो गाइज उसके बाद आसान है काम, बस डायरेक्शन पता करना है। एक बार डायरेक्शन पता चल गया बस कहानी खत्म आपका। फिर आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करो या फिर आप ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करो। यू कैन इवन ट्रेड ऑन ब्रेकआउट्स। मैंने बोला ना, एक बार आपको डायरेक्शन पता चल गया तो आप कुछ भी करके आप पैसा कमा लोगे। ठीक है, आप रिट्रेसमेंट पे बाय करोगे, रिट्रेसमेंट पे पैसा कमाओगे, ब्रेकआउट पे बाय करोगे, ब्रेकआउट पे पैसा कमाओगे। मीन्स यू जस्ट नीड टू फाइंड द डायरेक्शन। यू हैव टू फाइंड योर बायस फॉर द डे। आपके पास एक बायस होना चाहिए कि आज मुझे सेलिंग करना है कि बाइंग करना। अगर आपके पास बायस नहीं है, आप सोचते हो कि चलो भाई जैसा मार्केट बनेगा, बाइंग बनेगा तो बाइंग कर लेंगे, सेलिंग बनेगा तो सेलिंग कर लेंगे, देन यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। आप मार्केट आपको कंफ्यूज कर देगा। मार्केट इतना नीचे गिरा, इतना नीचे गिरा, आपको यहाँ पे सेलिंग में सबको माइंडसेट कर दिया, फिर मार्केट क्या कर दिया? मार्केट ऊपर गया। जहां पे रेड रेड कैंडल बनेगा लोग सेल करेंगे, लोग सेल करेंगे, लॉस करेंगे। बट इफ यू हैव द क्लियर डायरेक्शन, आपको पता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ है, आज का कैंडल ग्रीन बनने वाला, देन यू विल बी नॉट ट्रैप्ड बाय मार्केट। सो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ट्रेडिंग इज वेरी इजी। आपने इसको टफ बनाया है क्योंकि आप जो है कंफ्यूज रहते हो, डायरेक्शन पता नहीं करते हो। इफ यू डोंट हैव अ राइट डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन, देखो आपका डायरेक्शन गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्शन प्रिडिक्ट किया वो सही हो जाए। मान लो आपने सोचा कि आज का कैंडल ऊपर लिक्विडिटी है, आज ग्रीन बनेगा, ठीक है, मार्केट में आपने ग्रीन साइड का सेटअप किया, लॉस हो गया, दैट्स इट। एक या दो बाइंग साइड का ट्रेड करो, दिन को क्लोज कर दो। बट प्रॉब्लम कहाँ होता? प्रॉब्लम होता है कि जब आपने को लॉस हो गया 2 बार, फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर भी आप ईगो में ट्रेडिंग कर रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, देन यू आर द प्रॉब्लम। इट्स यू वर्सेस यू, नॉट यू वर्सेस द मार्केट। इट्स यू वर्सेस यू। फोकस ऑन योर डिसिप्लिन, फोकस ऑन सेल्फ कंट्रोल। सो उम्मीद है गाइज आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे कभी कभी मैं आपको आके थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा कि ट्रेडिंग इज नॉट टफ। जैसा कि सभी लोग बताते हैं, ट्रेडिंग इज अ वेरी इजी 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 थिंग। यू जस्ट हैव टू फिगर आउट हाउ टू फाइंड द राइट डायरेक्शन, एंड इफ यू नीड हेल्प यू कैन ज्वाइन आवर लर्निंग ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। 2-3 दिन का दिखा दिया तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि ये तो भाई एक दिन प्रॉफिट होगा। डेली डेली, ठीक है, डेली अपना 10 में से 8-9 दिन जो है मैं डायरेक्शन जो देता हूँ बिल्कुल राइट देता हूँ। ठीक है, 5 साल से मैं कुछ और काम नहीं कर रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ। सो चलो गाइस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।